नमस्कार साथियों, बहुजन संगठन पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल रावत। आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, भारतीय न्याय प्रणाली बहुजन समाज यानी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिनकी देश में आबादी लगभग 90% है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है और उनके साथ में अन्याय होता है। इस विषय पर हम ये चर्चा करें। साथियों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कहने के लिए तो ये सही भी, लेकिन व्यवहार में ये परिलक्षित नहीं हो रहा। लोकतंत्र के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं: समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये भारत की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका देती है और न्यायपालिका देती है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार ये अलग अलग है, लेकिन ये इंटरलिंक भी है। यदि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर कहीं आ जाए तो हम न्यायपालिका पर जा सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका न्याय नहीं कर पाती है। अब आते हैं भारतीय न्यायपालिका। दरअसल मनुपालिका है। मनुपालिका का मतलब मनुस्मृति के अनुसार न्याय करती है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, वो न्याय से ऊपर है, उनके साथ में अन्याय हो ही नहीं सकता और ये भारत में लागू भी है। और बहुजन समाज जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों में आते हैं, शूद्रों को तो मनुस्मृति के अनुसार न्याय मिलता ही नहीं है। तो ये न्यायाधीश उनको न्याय देती भी नहीं। यानी भारतीय न्यायाधीश संविधान के अनुसार नहीं चल रहे। इनका संविधान भारतीय संविधान नहीं है, मनुस्मृति इनका संविधान है। साथियों, भारतीय न्याय व्यवस्था न्याय नहीं करती है। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार कहा था कि भारतीय न्यायपालिका न्याय नहीं करती है, निर्णय सुनाती है। ये कौन कह रहा है? हम बहुजन समाज के आदमी नहीं कह रहे, ये इन्हीं का वर्ग का एक बहुत बड़ा नेता कह रहा है। जब उन लोगों को भी ये लग रहा है कि ये यहाँ न्याय नहीं हो रहा, तो हमारे साथ में तो न्याय होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यायाधीश इसी भारतीय समाज से आते हैं। भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था को मानता है। उनकी नजरों में तो बहुजन समाज आदमी ही नहीं है, ये तो संविधान ने और लोकतंत्र ने इनको आदमी मान लिया। हिंदू धर्म तो
तो ये आदमी नहीं मानता। इस वजह से ये न्यायाधीश बहुत समझ से न्याय नहीं दे पाते। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था ब्राह्मण बनिया मध्यस्थता केंद्र है। यदि ये कहने पर मेरे खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी करती है, तो ऐसी बेंच ही नहीं बन सकती है जिसमें ब्राह्मण बने नहीं हो। और कुणाल कामरान ने अपना ये वीडियो डिलीट भी नहीं किया। वो बहुजन समाज से भी नहीं है, ये वो इनके समाज से ही है, न्यायाधीशों के समाज से ही है, लेकिन वो ईमानदार है, इसलिए आज भी इस बात पर काबिल है। यानी दृढ़ निश्चित है कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू की तरह बेईमान नहीं है। मार्कंडे काटजू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हुए हैं। उन्होंने जल्दबाजी में ये ट्वीट कर दिया कि एक बार कि मैंने जाति देखकर फैसला किया। जब उसको एहसास हुआ कि मैं तो ब्राह्मण हूं और मैं तो सच बोल ही नहीं सकता और ये मैंने क्या गलती कर दी, जब उसको ऐसा अपनी जातिगत पहचान का एहसास हुआ तो वो उस ट्वीट को डिलीट करके भाग गया। अब मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ क्यों। उससे पहले मैंने ट्वीट देख लिया था, मैंने नहीं बहुत लोगों ने ट्वीट देख लिया था। पंडित मार्कंडेय काटजू ने लिखा कि एक बार मेरी कोर्ट में एक कश्मीरी ब्राह्मण आया, तो जाहिर है कि प्रार्थी कश्मीरी पंडित है और मैं कश्मीरी पंडित हूं, तो मुझे तो फैसला उस पक्ष में देना था ही और मैंने दिया भी। उसके और वो इस ट्वीट को डिलीट करके भाग गया। साथियों, ये तो एक दानगी है। इसके अतिरिक्त मैं वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देना चाह रहा हूँ। माननीय द्रौपदी मुर्मू भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख है। न्यायाधीशों की एक मीटिंग में उसने न्यायाधीशों के सामने ही कहा कि आदिवासी भारतीय न्यायपालिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। वो ये मानते हैं कि यदि हम कोर्ट में गए तो जो बाकी क्या चीज भी है वो भी बिक जाएगी और फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। ये भारतीय न्यायाधीशों पर एक मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, लेकिन वो एक इतने ढीठ है, उन्होंने राष्ट्रपति को पलट कर ये नहीं कहा कि मैडम हमसे गलती हुई है और हमने भारतीय आदिवासियों को विश्वास नहीं जीता, हमें सुधार करना पड़ेगा। साथियों, वो तो राष्ट्रपति है, उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। यदि उसके जगह कोई आम आदिवासी मेरा जैसा कोई पत्रकार होता तो मुझे 6 महीने जेल में डाल देते। उस लाइव परफॉर्मेंस को मैं स्वयं देखा हूँ, मैंने खुद ने सुना है। वो उस मीटिंग में राष्ट्रपति को ये कहते हुए, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर पढ़ना और
रिसर्च करना मेरा विषय भी है। साथियों, बहुजन समाज का कोई आदमी इनको आईना दिखाता है न्यायाधीशों को, तो ये बौखला जाते हैं और उनको खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस करते हैं। आम आदमी का नहीं है। कलकत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को लिखित में प्रधानमंत्री को शिकायत की कि ये भ्रष्ट है, लेकिन वो न्यायाधीश भारत की शासक जातियों से हैं, तो जाहिर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा जो न्यायाधीश विसल ब्लोअर है उसको ही जेल में डाल दिया है ये न्यायपालिका। इसके अलावा मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूँ। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ बहुजन समाज के खिलाफ ये न्यायाधीश कैसे फैसले देते हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर ही संतुष्ट हो जाता हूँ। साथियों, यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण न्यायाधीशों ने कहा सरकार से कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्गों के साथ में बहुत भेदभाव होता है और वो भेदभाव 118% बढ़ गया है। सरकार से कहा कि भाई इसके खिलाफ इसको भेदभाव को रोको। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी संस्थीय बनाई जाती है। उसमें से आधे से ज्यादा सांसद इन शासक जातियों के हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से ये मान लिया कि वास्तव में बहुजन समाज के छात्रों के साथ में उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव होता है। उन्होंने रेगुलेशन बना दिया, रेगुलेशन लागू भी हो गया। अब एक ट्विस्ट होता है। एक ब्राह्मण को ये लगता है कि ये तो हमारा जो प्रिविलेज है वो खत्म हो जाएगा और हमारी पोल खुल जाएगी और हम विलेन बन सकते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब एक ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में जाता है, न्यायाधीश भी ब्राह्मण है, तो फैसला किसके पक्ष में होगा? साथियों, फैसला ब्राह्मण के पक्ष में होता है। तो उस रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है। अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है। रेगुलेशन किसकी वजह से आया था? सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया था। अपने ही बात पर सुप्रीम कोर्ट पलट जाता है, क्योंकि अपील करने वाला ब्राह्मण था। साथियों, ये इनका न्यायिक चरित्र है। अब आते हैं बहुजन समाज को न्याय कैसे मिले। साथियों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व सिद्धांत को मानता है। प्रतिनिधित्व का मतलब है जिस समाज का उस समाज में जितनी जनसंख्या होगी उनके हिसाब से जज भी उन समाज के होने चाहिए। भारतीय न्यायपालिका में लगभग 80% जज तथाकथित समान है।
मुश्किल से बहुजन समाज के कुछ जज हैं, वो भी अल्पसंख्यक होने की वजह से इन मेजोरिटी वाले जजों की हामियां मिलाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं आपको अभी दे देता हूँ। न्यायमूर्ति गवई का, न्यायमूर्ति गवई उनकी हामी भी मिलाई, वो बहुजन समाज के खिलाफ फैसला दिए। यदि बहुजन समाज का न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व तो न्यायपालिका में होगा, तो जाहिर बहुमत में होंगे और वो न्याय भी कर पाएंगे। तो साथियों, एक कारण से बहुजन समाज को न्याय मिल सकता है, और ये काम आसान भी है। आसान क्यों है? क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को तो जनसंख्या के अनुपात में विधायिका में प्रतिनिधित्व है, और पिछड़ी जातियों के भी लगभग 250 सांसद है। 131 250 यानी सांसदों का बहुमत बहुजन समाज के पक्ष में है, लेकिन आज वो बोलते नहीं है। जब वोट हमारे सबसे ज्यादा है तो हमारी बात ही माननी चाहिए। जब भी चुनाव हो, बहुजन समाज के जागरूक नागरिकों का, कार्यकर्ताओं का और बुद्धिजीवी का एक स्वतंत्र मंच बनना चाहिए, और इन लोकसभा सांसद प्रत्याशियों के सामने वो लिखित में मेमोरेंडम वो एक दें कि आपको हमारी समाज की आवाज उठानी है। जाहिर है उनको वोट चाहिए, तो वोट सबसे ज्यादा हमारे हैं, तो वो लिखित में एफिडेविट भी दे देंगे। जब वो चुन कर जाएंगे तो उनको ये कहो साहब, आपने ये कहा था ये कि हम लोकसभा में और विधानसभा में भी आपकी समाज की बात रखेंगे, तो चाहिए वो रखेंगे। नहीं रखेंगे तो आप उनको याद दिलाओ, उनके उनके घर पर धरना प्रदर्शन करो। समाज को भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसमें पैसे की जरूरत नहीं है। साथियों, यदि समाज जागरूक हो तो ये काम आसानी से हो सकता है और बहुजन समाज को न्याय मिल सकता है। ये काम असंभव नहीं है। साथियों, ये महत्वपूर्ण बदलाव समाज को जागरूक करने से हो सकता है। ये वीडियो इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मिशन में सहभागिता भी निभा सकते हो। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय बहुजन समाज।